इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर बिहार जी के फैकल्टी आपका स्वागत करती हूँ इस बेहतरीन सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो है 10 मिनट शो है आपका, और आज का जो 10 मिनट शो स्पेशल है, इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 ईयर प्लान का पार्ट 2। तो जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। साथ ही बात करूं तो देखो, 10 मिनट शो का मतलब यह है कि आपको बहुत ही कम समय में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जानकारी मिल जाए, इसलिए इस शो को लाया गया है स्पेशली आपके लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। तो 5 ईयर प्लान में जो है, हमने लास्ट क्लास में जो चीजें डिस्कस की थी वो क्या था, वो था आपका देखा जाए तो वो था आपकी 4th 5 ईयर प्लान तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके आगे का डिस्कशन जो है वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए सेशन की तरफ। देखिएगा, तो बात हो रही है 5वीं 5 ईयर प्लान की, 5th 5 ईयर प्लान की। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ये 5th 5 ईयर प्लान है, ये कब से कब तक था। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए सन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1974 से लेकर के 1978 तक आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो आई थी। अगर बात करें तो क्या मोटिव था, क्या कुछ चीजें थी, तो देखिएगा, योजना गरीबी हटाने, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। ठीक है, किस पर केंद्रित थी, तो योजना गरीबी हटाने, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और बेसिकली रक्षा पर केंद्रित थी। इन सारे एरियाज पे फोकस किया गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम इन सबको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख लो, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये दिया गया था आपका 5th 5 ईयर प्लान में, है ना। पांचवी जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें दिया गया था, 5 ईयर प्लान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं। आगे बात करेंगे तो और कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो भाई इतना कुछ नहीं है। हाँ, यहां पर इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम आया था, इसी के साथ यहां पर क्या लाया गया था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम, नेशनल हाईवे सिस्टम, हाईवे सिस्टम यहीं पर लाया गया था आपका। ठीक है, यहीं पे लाया गया था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम जो है वो लाया गया था। आगे बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक 5 ईयर प्लान का अपना एक टारगेट था और एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट का टारगेट था, जो उन्होंने बाद में चल के कभी ज्यादा अचीव किया, कभी कम अचीव किया। तो बात करते 5th 5 ईयर प्लान की, तो इनका टारगेट था 4.4%, लेकिन उन्होंने अचीव कितना किया, 4.8%। मतलब एक सक्सेसफुल जो रहा ये प्लान रहा। 5th 5 ईयर प्लान की बात करें तो क्या रहा, ये एक सक्सेसफुल प्लान रहा। ठीक है, चलिए, और इसी में ये बोला गया कि भाई हम मिनिमम नीड को तो पूरा करेंगे इस बार। मतलब मिनिमम नीड का मतलब क्या होता है, बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, वो सबको मिलना चाहिए, ये बोला गया था। तो गरीबी हटाओ का मतलब ही है कि सबको बेसिक नीड तो मिले ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर के प्लान की बात करें तो कब से कब तक था, तो 1980 से लेकर के 1985 तक आपका ये 5 ईयर प्लान चला था। बात करूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपका ये 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। अगेन जो है, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, मतलब टेक्नोलॉजिकली सबको क्या करना, अवेयर करना, टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना और लोग ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें, ये फोकस था। और कहीं ना कहीं गरीबी को हटाना भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था जो इसमें फोकस था। बात करें तो टारगेट इन्होंने इस योजना का रखा था 5.2%। कितना, 5.2%, और 5.7% जो है इन्होंने अचीव कर लिया था। कितना, तो 5.7% अचीव किया था। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये तो 74 से 78 तक चली, तो ये जो आपकी छठी है ये 80 से 85 कैसे हो गई, बाकी के 2 साल जो है बीच के वो कहां गए। तो यहां पे याद रखिएगा 1978 से लेकर के 80 तक। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देती हूं, तो देखिए इसके बाद लिख देती हूं, ठीक है ना। तो 1978 से लेकर के 1980 तक क्या लाया गया था, इस दौरान लेकर के आया गया था रूलिंग प्लान, रूलिंग प्लान। ठीक है ना, तो 1978 से 1980 के बीच में लाया गया था रूलिंग प्लान। क्लियर है सभी को, कौन लेकर के आएगा, ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी तो 5 ईयर प्लान जो है वो लागू हो जाता था, और जब जब बीजेपी आती थी तो इसे खत्म कर देती थी। सबसे बड़ा एग्जांपल है, एट प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है और इंडिया में 5 ईयर प्लान नहीं है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट किसका था, कांग्रेस का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य क्या था, गरीबी बता दिया। 5.2% का ग्रोथ रेट टारगेट था, लेकिन अचीव कितना कर लिया, 5.7%। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बड़ी ही सक्सेसफुल योजना रही 6 5 ईयर प्लान, रूलिंग प्लान आने के
बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान आपका 1985 से 90 तक चला था, ठीक है। 1985 से लेकर के 1990 तक आपका ये 5 ईयर प्लान चला। राजीव गांधी जी की सरकार में जो है, राजीव गांधी जी के प्रधानित्व काल में किया गया था, ठीक है। इस योजना को लाया गया। आगे बात करें उद्देश्य क्या था, तो प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता को क्या करना, बढ़ाना। तो बेसिकली क्या था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना लेकिन किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टारगेट रखा था 5%, अचीव किया 6.01%। मतलब क्या रहा, एक बार फिर से ये योजना जो रही काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, ठीक है। एक बार फिर से जो ये योजना रही काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही आपका 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। और कुछ स्पेशल इसमें हुआ नहीं, इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 8th 5 ईयर प्लान पे। 8th 5 ईयर प्लान की बात करूं तो ये आपका 1992 से 97 तक चला था, है ना। 1992 से लेकर के 97 तक चला था। बात करूं तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है ना। मतलब जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाए, ठीक है। इंडस्ट्री तो चल रही है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन क्या हो जाए, थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाए, उस पर यहाँ पर फोकस किया गया। आगे बात करूं तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना इनका सबसे बड़ा टारगेट था उस समय पर, और गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे टारगेट्स जो है, छोटे छोटे टारगेट्स इन्होंने क्या किए, कम किए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे टारगेट्स इन्होंने किए, ठीक है। टारगेट जो था 5.6% था, अचीव कितना किया, 6.8%, ठीक है। तो क्या हुआ, अगेन ये बहुत सक्सेसफुल योजना रही। लेकिन आपने एक चीज गौर की, ये सक्सेसफुल योजना हर बार तब होती थी पंचवर्षीय जब बीच में से एक पॉज मिलता था, ठीक है। क्या मिलता था, पॉज मिलता था। जैसे आपको याद होगा कि अभी मैंने बताया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का पॉज मिला, रूलिंग प्लान आया, तब जाकर के ये जो रहा 6th 5 ईयर प्लान क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। उसी तरह से जब 7th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान आया, उसके बाद फिर इनको पॉज मिला। कैसे मिला, यहां पर देखो 7th 5 ईयर प्लान जो है वो 90 में खत्म हो गया था, और जो आपका 8वां 5 ईयर प्लान आया वो कब आया, 92 में आया। तो मतलब 2 साल का अगेन फिर से पॉज मिला, और पॉज मिलते ही क्या हुआ, एक बार फिर से ये योजना सक्सेसफुल रही। ये जो 1900 बात करें तो देखिएगा जो 90 से 92 का टाइम था, ठीक है, जो 1990 से 92 का टाइम रहा, ये एनुअल प्लान बोला गया। क्या बोला गया, एनुअल प्लान बोला गया, ठीक है ना। और एनुअल प्लान मतलब अगेन क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना हटी, तो फिर कौन आया होगा, समझदार है, आपको पता होगा। तो ये रहा सक्सेसफुल योजना रही। आते हैं 9th 5 ईयर प्लान पे, तो देखिएगा ये आपका 97 से साल 2002 तक चला, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चला, 97 से साल 2002 तक चला था। बात करें तो ये भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था, ठीक है ना। इस समय तक भारत की आजादी को 50 साल कंप्लीट हो चुके थे, और गवर्नमेंट किसकी थी, तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, मतलब हमेशा से जो एक इनका कॉमन टारगेट था वो था गरीबी, कि गरीबी को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे खत्म किया जाए, वो टारगेट था। अब इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा कि 7.1% का ग्रोथ रेट करेंगे, लेकिन अचीव किया मात्र 6.8%। मतलब कहीं ना कहीं ये योजना जो रही पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अनसक्सेसफुल रही। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत क्या रही, अनसक्सेसफुल रही। तो यहां भी टारगेट एक बार फिर से था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है 9th 5 ईयर प्लान या 9वीं पंचवर्षीय योजना किस सरकार के अंतर्गत आई थी, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है, उस समय पर। आते हैं आपकी नेक्स्ट पे 10th 5 ईयर प्लान, मतलब कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर के 2007 तक चली थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। बात करूं तो इस योजना की विशेषताओं में समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है ना। समावेशी विकास करना, बेसिकली देखा जाए तो प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल ग्रोथ, दोनों को ही क्या करना, आगे बढ़ाना। देखो इसमें इन्होंने ये क्या बोला था कि हम, इसका उद्देश्य क्या था कि हम हर साल जो है 8% तक की जीडीपी को बढ़ाएंगे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इनका टारगेट था, इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था इनका कि हम हर साल जो है 8% तक क्या करेंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इनका टारगेट रहा था कि ऐसा हम करने वाले हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। साथ ही इन्होंने ये टारगेट रखा था कि गरीबी को हम आधी कर देंगे। क्या कर देंगे, आधी। लेकिन देखते कितना सक्सेसफुल रहा, ज्यादा सक्सेसफुल प्लान नहीं हुआ। जो ग्रोथ रेट टारगेट रखा था वो रखा था 8.1%, लेकिन अचीव किया मात्र 7.6%, है ना, मात्र 7.6%। मतलब इसे फुली अनसक्सेसफुल भी नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी तरह सक्सेसफुल भी नहीं था ये प्लान, ठीक है। तो ये कुछ रहा। नेक्स्ट आते हैं 11th 5 ईयर
ईयर प्लान पे, तो 2007 से लेकर के आपका 2012 तक चला था। कब से? 2007 से लेकर के 2012 तक चला था। साथ ही बात करूं तो इसका मुख्य विषय या थीम क्या थी? तो अधिक समावेशी विकास, है ना, रैपिडली इंक्लूसिव ग्रोथ करना, समावेशी विकास करना जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, ये इनका थीम थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। आगे बात करें, उद्देश्य था पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना, है ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी जो थी उसको कम करना, हर एक काम में महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो क्या थी, इनइक्वालिटी थी, उसको कम करना, यही उद्देश्य के साथ आई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना या 11th 5 ईयर प्लान। बात करें तो इन्होंने ग्रोथ रेट का टारगेट कितना रखा था? 9% रखा था, लेकिन सॉरी अचीव किया मात्र 8%। टारगेट था 9%, अचीव किया मात्र 8%। क्लियर है सभी को? तो अनसक्सेसफुल बट थोड़ी थोड़ी, है ना, लिटिल। आते हैं लास्ट 12th 5 ईयर प्लान पे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि भारत में अभी तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी? तो आपका आंसर आता है क्या? टोटल 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं अभी तक। टोटल 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं अभी तक। अगर बात करूं आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 2012 से लेकर के 17 तक चलाई गई थी, ठीक है, 2012 से 17 तक। अगर इसकी थीम या विषय की बात करूं तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो स्पीड में तो हो ही डेवलपमेंट, साथ ही क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, है ना, रुकना नहीं चाहिए। ग्रोथ में ना कमी नहीं आनी चाहिए, भले इक्वली रहे लेकिन कमी नहीं आनी चाहिए। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगेन इन्होंने टारगेट रखा 9%, लेकिन अचीव किया मात्र 8%। टारगेट कितना रखा? 9%, अचीव किया मात्र 8%, ठीक है ना। तो ये इसका था, और कहीं ना कहीं इनका ये था एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना। इसी के साथ में बात करूं तो 12th 5 ईयर का प्लान क्या था? एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना, है ना, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना इनका 12th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो ये आपका चला था 12 से 17 तक, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैम 2014 में तो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, और आप तो कह रही हैं अभी तक कि जब बीजेपी आती थी 5 ईयर प्लान को हटा दिया जाता था, तो अब ये 2017 तक कैसे चल गया? इसे तो बीच में ही बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर बता दूं, यहां पर प्रॉपरली एक अथॉरिटी बनाई गई थी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई गई इस प्लान को अगले 3 सालों तक कंटिन्यू करने के लिए, 2012 13 14 सॉरी अगले 2 सालों तक कंटिन्यू करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसका था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अप्रूव किया गया, है ना। इसी के अंतर्गत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को क्या किया गया? अप्रूव किया गया, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अप्रूव किया गया इसके अंतर्गत, और ऐसे आपका कंटिन्यू हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? तो यहां पर हमने कुछ 10 मिनट शो में, 10 मिनट शो से हल्का सा ज्यादा हो गया होगा, 2-3 मिनट, बट कोई बात नहीं, अगले बार से हम टाइम ज्यादा नहीं खींचेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं इस 10 मिनट शो में, ठीक है। 10 मिनट शो में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए ये जरूर बताओ। हम कोशिश करेंगे अब अगले टॉपिक में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, और 10 मिनट में तो बिल्कुल धुआं फाड़ देंगे हम, टेंशन मत लो। मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।